नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं बिहार में। जी हां, समझा जा सकता है। संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था और कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा दलित समुदाय को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने उठाई थी। और साथ ही साथ बिहार सरकार में जो मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने भी एक बड़ा सवाल उठाया था। एक लेटर लिखा था दो जिले के डीएम को और कहा था कि धर्मांतरण का मुद्दा है। दरअसल धर्मांतरण का आरोप लगाया था कि दलित समुदाय की लड़कियों को पकड़कर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा। इस तरह का सवाल बीजेपी ने पिछले दिनों उठाया और कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर घिर गई। नीतीश सरकार घिरी और बीजेपी जो सरकार के अंदर है उसके सवालों ने ही सरकार को घेर दिया। जी हाँ, तो इस तरह के जो सवाल खड़े हुए, इस पर अब जेडीयू की दो टूक सामने आ गई है। जी हाँ, दो टूक आई है सामने, क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सीधे सीधे बिहार बीजेपी अध्यक्ष को नसीहत दे दी है। जी हाँ, नसीहत ही कहेंगे इसे, क्योंकि जिस तरह से, जिस कड़े शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है इस पूरे मसले पर, उससे आप समझ जाएंगे कि वो इस बयान को लेकर कितने अंदर तक जो है इस पर तनाव में है सरकार जो है इस बयान से। और जिस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसे लेकर क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप पहले सुन लीजिए। सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर बीजेपी के लोगों ने मुखर, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर होकर के कहा, आरोप लगाया कि मुसलमानों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं देखिए, हम सामान्य तौर पे हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारी पार्टी के कोई नेता हों या कोई भी। ऐसा कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर न उठाएं। सब लोगों से मेरा तो सुन लिया आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि ऐसे मसले हैं जो अंदर पार्टी, जो उन्होंने साफ तौर पे ये जो कहा कि जो सरकार चल रही है बिहार के अंदर, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, किसी या तो जेडीयू की ही नहीं सरकार है या बीजेपी की सरकार है, ऐसी बात नहीं है। 4 पार्टियों की सरकार है और इन तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बेहतर ये होगा कि पार्टी के अंदर उठाया जाए। इन पार्टियों के अंदर जो एक सरकार के फोरम पर उठाया जाए, न कि मीडिया में इस तरह की बयानबाजी की जाए। उन्होंने साफ साफ नसीहत देते हुए कह दिया है। आपको नसीहत देते हुए दिख रहे होंगे, सुनाई दिया होगा आपको कि किस तरह से जो बोला है उन्होंने, तल्ख बयानबाजी की है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो उससे बीजेपी को उन्होंने संकेत दे दिया है कि बीजेपी ने जो किया है, जो खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर जिस तरह से मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वो बिल्कुल सही नहीं है और नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के मूड में है और उन्होंने कहा है कि सभी दलों से अपील भी की है, मांझी भी उसमें शामिल है, साहनी भी शामिल है, कि कोई भी दल के नेता हो, इस तरह के अगर मसले होते हैं तो उन्हें मीडिया में उठाने के बजाय एक फोरम में रखना ज़रूरी है, जो सरकार का फोरम है जिसमें चारों दल शामिल है, उसमें इन बातों को रखा जाना चाहिए, न कि मीडिया के सामने इस तरह के बयानबाजी करके फजीहत करवाने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें करते दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। यानी सरकार ने, नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिया है बीजेपी को कि बीजेपी ने जो किया है पिछले दिनों, बीजेपी ने जिस तरह से बयानबाजी की है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, साफ साफ कह दिया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।